हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानीता। प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर किसी संगठन का विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है, लेकिन कोरोना काल के दौरान अगर आंगनबाड़ी वर्कर बकाया मानदेय की मांग को लेकर प्रदर्शन करें तो ये बात बड़ी हो जाती है। अपनी मांगों को लेकर लंबे वक्त से आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन अब आक्रोश में नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में कैथल में आंगनबाड़ी वर्करों ने विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों का ज्ञापन पत्र राज्य मंत्री कमलेश ढांडा को सौंपने का फैसला किया है। ये रिपोर्ट देखिए। एक और स्वास्थ्य विभाग कोरोना को फैलने से रोकने के लिए नियमों का पालन करने के लिए कह रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की आशा वर्कर्स अपनी जान जोखिम में डालकर फ्रंट लाइन पर काम कर रही हैं। कई समस्याओं से जूझ रही ये आंगनबाड़ी वर्कर्स अब अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरने पर मजबूर हैं। ये सभी वर्कर्स एक बार फिर अपनी मांगों को संबंधित निकाय तक पहुंचाने के लिए सड़क आंदोलन का सहारा ले रही हैं। इसी क्रम में आज प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आंगनबाड़ी वर्कर्स विरोध प्रदर्शन करेंगी। तयशुदा कार्यक्रम के मुताबिक कैथल में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की महिलाएं अपनी लंबित मांगों को लेकर राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के घर के बाहर प्रदर्शन करेंगी और ज्ञापन देंगी। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आंगनबाड़ी वर्कर्स की क्या क्या मांगे हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स का बकाया मानदेय जल्द से जल्द दिया जाए। कई महीनों से आंगनबाड़ी सेंटरों का बकाया किराया भुगतान सरकार के साथ हुई सहमति की शर्तों को लागू किया जाए। लाभकर्ताओं को 15 दिन की जगह पूरे महीने का राशन दिया जाए। प्रधानमंत्री द्वारा मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा को लागू किया जाए। प्ले स्कूल और क्रेच में आंगनबाड़ी वर्कर को प्रमोट किया जाए। आंगनबाड़ी वर्कर्स को ऑनलाइन रिपोर्ट भेजने की ट्रेनिंग दी जाए। आंगनबाड़ी वर्कर्स को मोबाइल पर रिपोर्ट भेजने का खर्चा दिया जाए। अन्य काम करवाने के लिए लिखित आदेश और अतिरिक्त मेहनताना दिया जाए। आंगनबाड़ी वर्कर्स की सभी मांगे काफी लंबे वक्त से लंबित हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आज के विरोध प्रदर्शन के बाद उनकी मांगों को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बात अगर आशा वर्कर्स की करें तो वो भी पिछले कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन दे रही हैं। वो भी लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, धरने दे रही हैं और उनकी ओर से भी कहा जा रहा है कि उनकी लंबित मांगों को पूरा किया जाए। और इसी बीच आंगनबाड़ी वर्कर्स की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि प्रदेश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं और सरकार को ये कहती हुई नजर आ रही है कि उनकी जो मांगे लंबित पड़ी हुई हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाए। जो उनकी मांगे हैं वो कई सालों से सरकार को बता चुकी हैं और बता भी रही हैं और इसी बीच आंदोलन की राह पर निकल चुकी है आंगनबाड़ी वर्कर्स। इनकी कई मांगे हैं। इनकी मांगों में सबसे बड़ी बात यह है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स का जो काम है वो ग्रामीण क्षेत्रों में होता है। आशा वर्कर्स का भी जो काम है वो खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है। हेल्पर यूनियन भी इनके साथ में है। आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन ये सभी एकत्र होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा को इनकी ओर से ज्ञापन सौंपा जाएगा। आंदोलन की राह पर एक बार फिर आंगनबाड़ी वर्कर्स देख सकते हैं आप आंदोलन कर रही हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि बार बार आंदोलन करने के बावजूद, सरकार को अपनी मांगे बताने के बावजूद क्यों इनकी मांगों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? आखिर क्यों इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है? और बार बार सरकार से भी यही सवाल है कि इनकी मांगों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है। आंगनबाड़ी वर्कर्स आप देखिए, खास तौर पर अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की जो मदद होती है वो आशा वर्कर्स
बहुत ज्यादा करती हैं, क्योंकि कोरोना काल में ही आप देखिए कि जिस तरह से सामुदायिक केंद्रों में ड्यूटी लगाई गई आशा वर्कर्स की कि वो गांव-गांव जाएं, ग्रामीण लोगों को समझाएं बुझाएं, उनको बताएंगे कि कोरोना से किस तरीके से बचाव किया जा सकता है। तो ऐसे ही आंगनबाड़ी वर्कर्स का जो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में काम देखा गया है, तो कहीं ना कहीं आशा वर्कर्स के समकक्ष इनका काम देखा गया है। अब बात आंगनबाड़ी वर्कर्स की करें तो लगातार ये महिलाएं ग्रामीण महिलाओं के संपर्क में रही हैं, चाहे गर्भावस्था के टीके की बात कर ली जाए, चाहे फिर बच्चों के राशन की बात कर ली जाए, तो इस तरह की जो तमाम सुविधाएं हैं वो इनकी ओर से दी जाती हैं, तमाम जो समस्याएं हैं वो इनकी ओर से भी उठाई जाती हैं। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि ग्रामीण क्षेत्र पर जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं को देखने वाले इस वर्ग की ओर सरकार निरंकुश क्यों है, इस वर्ग की ओर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही? बड़ा सवाल यह है। कोरोना काल में भी आप देखिए आशा वर्कर्स लगातार अपनी ड्यूटी करती हुई नजर आई, ग्रामीण क्षेत्र में मुस्तैद नजर आई। अब कोरोना से पहले की अगर बात करें तो देखिए गांव में खास तौर पर अगर किसी को टीबी की बीमारी होती है, कोई कैंसर से ग्रसित होता है, तो इस तरह की जो बीमारियां हैं उनका सर्वे आशा वर्कर्स की ओर से किया जाता है। और फिर उनकी जो दवाई की बात है तो खास तौर पर इन ग्रामीण महिलाओं के लिए दवाई का प्रबंध करना भी आशा वर्कर्स की ओर से देखा गया, उनकी ही जिम्मेदारी ग्रामीण क्षेत्रों में देखी गई है। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आशा वर्कर्स अगर धरना करती रहेंगी, अपनी मांगों को लेकर लगातार वो प्रदर्शन करती रहेंगी, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी चरमराई हुई नजर आएंगी। अब आंगनबाड़ी वर्कर्स की ही बात करें तो देखिए आंगनबाड़ी वर्कर्स लगातार आशा वर्कर्स के साथ काम करती हुई भी नजर आई। खासतौर पर अगर राशन पानी की बात करें या फिर महिलाओं के बीच में टीकाकरण की बात करें, पोलियो की बात करें, तो इस तरह की जो जानकारियां हैं वो भी गांव गांव में आशा वर्कर्स की ओर से दी गई, आंगनबाड़ी वर्कर्स की ओर से दी गई। तो देखिए हेल्पर यूनियन भी यहां इनके साथ नजर आ रही हैं। तो तमाम महिलाएं एकत्र होकर अपनी लंबित मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। कई महीनों से आंगनबाड़ी सेंटरों का बकाया किराया भुगतान किया जाए, सरकार के साथ जो सहमति की जो शर्तें थी वो लागू की जाएं, लाभकर्ताओं को 15 दिन की जगह पूरे महीने का राशन दिया जाए, प्रधानमंत्री की ओर से मानदेय बढ़ोतरी की घोषणा को भी लागू किया जाए, प्ले स्कूल और क्रेच में आंगनबाड़ी वर्कर को भी प्रमोट किया जाए, आंगनबाड़ी वर्कर्स को ऑनलाइन रिपोर्ट भेजने की ट्रेनिंग दी जाए, आंगनबाड़ी वर्कर्स को मोबाइल पर रिपोर्ट भेजने का खर्च भी दिया जाए। तो इन तमाम मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स प्रदर्शन कर रही हैं। खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिए कि आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स की जो एजुकेशन है वो 12वीं या 10वीं तक देखी गई है और बामुश्किल कोई कोई जो है वो स्नातक तक भी देखी गई हैं, स्नातकोत्तर भी देखी गई हैं, परास्नातक भी देखी गई हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर डिजिटल तरीके की बात करें तो इससे ये अनभिज्ञ हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि डिजिटल साधनों को नहीं जानती हैं, उनकी जानकारी उनको नहीं है। तो ऐसे में आशा वर्करों की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या फिर जो ऑनलाइन काम किए जाते हैं उनकी जानकारी दी जाए और इसी के साथ मानदेय बढ़ाया जाए उनका, क्योंकि लगातार वो फील्ड में काम करती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार उनका काम घूमने का होता है। और महिलाएं खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती हैं या फिर वो किसी बीमारी से ग्रसित है तो उनकी रिपोर्ट भी इन्हीं वर्करों की ओर से भेजी जाती है उनको, और स्वास्थ्य विभाग के बीच में जो कड़ी का काम है वो आंगनबाड़ी वर्कर्स की ओर से ही किया जाता है। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि सरकार इनकी लंबित मांगों को पूरा क्यों नहीं कर रही है। और सवाल यह भी है कि अगर आंगनबाड़ी वर्कर्स इस वक्त धरना प्रदर्शन पर रहेंगी तो कितना काम होगा, जो कि फिलहाल बाधित नजर आएगा। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिए कि एक और तो कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार जारी है, महामारी का संक्रमण लगातार जारी है, महामारी का डर लगातार जारी है, लेकिन दूसरी ओर बात अगर आशा वर्कर्स की करें या फिर आंगनबाड़ी वर्कर्स की करें तो फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता का काम इनकी ओर से किया जा रहा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते संवाददाता विपिन शर्मा की ओर, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, यहां बताएं आशा वर्कर्स का क्या कुछ कहना है और किस तरह यहां पर वो विरोध करती हुई नजर आ रही हैं। आज आंगनबाड़ी हेल्पर यूनियन का राज्य मंत्री रमेश राणा के घर पे प्रदर्शन है
और कुछ आंगनबाड़ी वर्कर मेरे साथ आई हुई हैं। इन लोगों का कहना है कि इन लोगों को 3-3 साल हो गए सेंटर में ना किराया मिलता है, ना ही इनको 5 महीने से वेतन मिल रहा है। इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या समस्या आ रही है। जी आपका नाम? कमला देवरा जी, आंगनबाड़ी वर्कर है प्रधान। जी बताएं किस तरह की समस्या आ रही है आपको? हमारे अधिकारी बातें कर रहे हैं, बार-बार एक दो बार हमारा काफी हो रहा है। एक कम से हमने घोषणा की 1500 750 रुपए की वाली हमारी हो रही थी। एक जो परी स्कूल वाला है ये हमारी आंगनबाड़ी वर्करों को विपिन बने रहिएगा हमारे साथ। तो लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, धरना दे रही हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ये महिलाएं लगातार जनता की सेवा में जुटी रहती हैं, अपना काम मुस्तैदी से करती हैं, फिर भी सरकार इनकी मांगों को पूरा क्यों नहीं कर रही है। और पिछले कई सालों से ये लगातार अपनी मांगे बता रही हैं। आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन एकत्र हो रही हैं, एकत्र होकर अपनी मांगों को सरकार को बता रही हैं। और इसी के साथ राज्य मंत्री कमलेश ढांडा को ज्ञापन सौंपने की बात भी इनकी ओर से कही गई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आशा वर्कर्स किस तरह से रोष व्यक्त कर रही हैं, सरकार को अपनी मांगे बता रही हैं। खासतौर पर इन महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो देखिए, इनका जो काम है वो ग्रामीण क्षेत्रों में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करने का है। और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की भी अगर बात करें तो अस्पताल से लेकर महिलाओं तक जोड़ने का जो जरिया है वो आशा वर्कर्स ही ग्रामीण क्षेत्रों में। क्योंकि देखिए, गर्भावस्था के दौरान जो टीकाकरण होता है उसकी तमाम सूचनाएं आशा वर्कर्स की ओर से दी जाती हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स की ओर से दी जाती है। और जब भी पोलियो पिलाई जाती है तो उसके काम की मुख्य कड़ी भी आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं, आशा वर्कर्स होती हैं। तो ऐसे में इनका काम राशन बांटने से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के प्रति सजगता में भी देखा गया है। तो इस तरह से सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इन महिलाओं को इतनी सुरक्षा दी गई है कि ये ग्रामीण क्षेत्र में अगर घूम घूम कर काम कर रही हैं तो ये अपने आप को महफूज महसूस करें, अपने आप को एक महिला होने के नाते सुरक्षित महसूस करें। तो ये देखिए तस्वीरें, आशा वर्कर्स का धरना प्रदर्शन जारी है। इनकी ओर से अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। और कई सालों से ये अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करती आई हैं। बात अगर आशा वर्कर्स की ही करें तो देखिए, आशा वर्कर्स भी लगातार धरना प्रदर्शन करती नजर आई हैं। और इन महिलाओं की उम्र देखिए, इन महिलाओं की जो उम्र है, खास तौर पर अधेड़ उम्र की महिलाएं इस रोजगार में शामिल होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर वो महिलाएं इस रोजगार में शामिल हुई मिली हैं जो कि अधिक जरूरतमंद है, या फिर ये कहें कि जिनकी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं इस समाज से जुड़ी हुई हैं। विपिन शर्मा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, जरा इन महिलाओं से बात कीजिए, इन आंगनवाड़ी वर्कर्स से बात कीजिए और पूछिए कि क्या क्या इनकी मुख्य मांगे हैं। पहले तो अपना नाम और परिचय दे दीजिए और फिर बताइए कि आपकी मुख्य मांगे क्या है जो आप आज राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के घर के बाहर प्रदर्शन करने जा रही है। सामने देखिए। ठीक है, मैं आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन जिला प्रधान कमला देवरा हूँ जी। मैं हमारी मुख्य मांगे है जी, जैसे 2018 में हमारा समझौता हुआ था वो हमारा अभी तक अधूरा पड़ा जी। 2 से पीएम ने घोषणा की थी 1500 750 रुपया की, वो हमारी अधूरी पड़ी है जी। एक जोन सी ऑनलाइन रिपोर्ट है जी, ये हमारे अधिकारी और सरकार हमने वादा कर रही है जी, बार बार मजबूर कर रही है। हमें आंगनबाड़ी वर्कर बहुत परेशान है जी। एक जोन से हमारे 5 महीने से मानदेय अधूरा पड़ा जी। 3 साल का हमारा सेंटर का किराया पड़ा जी। एक जोन सामान्य राशन वितरित करते समय हमारा कोई सुरक्षा किट दिया जा रहा है जी, ना हमारा कोई बीमा जी। 50 लाख का बीमा होना चाहिए जी हमारा। और एक परी स्कूल है जी, जो आंगनबाड़ी है, जैसे आंगनबाड़ी चल रही है इन्हें को कन्वर्ट किया जाए, बाकी और इसमें कोई योग्यता बाउंड नहीं होनी चाहिए जी। यही है जो सीनियोरिटी के हिसाब से परी स्कूल में तब्दील किए जाए जी आंगनबाड़ी सेंटर। विपिन, जरा इनसे ये भी पूछिए कि ग्रामीण इलाकों में बार बार दबाव बनाया जा रहा है जी, अधिकारी और सरकार दबाव बनाए, ये रिपोर्ट दे, ये करो वो करो, ये
हाँ जी, बताएं जी। विपिन, इनसे ये भी पूछिए कि ग्रामीण इलाकों में इनको कार्य करते वक्त क्या क्या परेशानियां होती हैं, क्योंकि सुरक्षा के नजरिए से भी अगर देखा जाए तो महिलाएं गांव के ग्रामीण क्षेत्रों की तमाम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी देखती हैं, राशन की व्यवस्थाओं को भी देखती हैं। इसके साथ आसपास के तमाम जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी आंगनबाड़ी में आते हैं, राशन लेकर जाते हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो क्या क्या मुश्किल है, क्या क्या समस्याएं इन्होंने देखी हैं? जी, जैसे कि ग्रामीण इलाकों में आपको जाना पड़ता है, हाँ। तो राशन भी आपने बच्चे लेके जाते हैं, हाँ। गर्भवती महिलाओं को भी आपको देखभाल करनी पड़ती है, तो सब कुछ ये मैनेज करना पड़ता है। सुरक्षा के आपके लिए क्या क्या इंतजाम है, क्या दिखते हैं? सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है हमारा। जैसे राशन है जी, एक सेंटर पर उतारा जावा है, वो राशन जैसे आंगनबाड़ी वर्कर या हेल्पर उठाती हैं जी, पर सेंटर के 100-200 रुपए लगते हैं जी आई बार सप्लाई के। जैसे उसमें ये सब सेंटर पर डाला जावा है। जैसे छोटे बच्चे आते हैं राशन लेने के लिए, तब क्या दिक्कत आती है? छोटे बच्चे आते हैं जी राशन के लिए, जैसे हम पहले खाना बनाए थे वह कोई दिक्कत नहीं जी। जैसे हम घर घर सप्लाई ये राशन बांट रहे हैं जी, इसमें हमारा दिक्कत है ये जी, ना हमारा कोई सुरक्षा किट है जी, ना हमारा कोई बीमा है। इसमें हमारा बहुत ज्यादा है रही जी, नाप तोल कर दे हमारा दिक्कत आ रही है जी। ना कोई नाप है 5 ग्राम का 10 ग्राम का कोई नाप नहीं है जी। अपना अंदाजा से राशन भी पूरी मात्रा में होना चाहिए जी, कम मात्रा में राशन है जी। न हमारी सुरक्षा होनी चाहिए जी। 50 लाख का बीमा होना चाहिए जैसे भाई और कर्मचारियों को मिलता है। कर्मचारियों की तरह यदि हमारे पर काम करवाया जाओ जी, बीमा भी हमारा कर्मचारियों की तरह होना चाहिए। नियम लागू है जी, सरकार हम पर लागू करती है तो जी कर्मचारियों की तरह तो हमारी सुरक्षा भी कर्मचारियों की तरह ही होनी चाहिए जी। चलिए, बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हम दिखा रहे हैं कि आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स के साथ जो हेल्पर यूनियन है वो भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, अपनी लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आंगनबाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रही हैं और कई साल पहले भी आंगनबाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंप चुकी हैं, बता चुकी हैं कि किस तरह से वो किन किन परेशानियों से जूझती हैं, किन किन परेशानियों को वो महसूस करती हैं, क्या क्या समस्याएं वो देखती हैं। तो लगातार हमारे संवाददाता भी हम तक खबर पहुंचा रहे हैं कि आंगनबाड़ी वर्कर्स की क्या क्या मांगे हैं। खासतौर पर अगर ग्रामीण इलाकों में देखा जाए तो आंगनबाड़ी वर्कर्स स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को तमाम महिलाओं तक जोड़ती हैं, क्योंकि देखिए खासतौर पर यह काम महिलाओं द्वारा ही संपन्न किया जाता है। रोजगार में ज्यादा महिलाएं ही देखी गई हैं, लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि समाज की वो जमीनी धुरी है जो कि हमें बड़े लेवल से जोड़ती हैं। बात अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की करें तो कोरोना काल में देखिए कि बड़े अस्पतालों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्होंने अविस्मरणीय काम किया है वो आशा वर्कर्स ही हैं। लगातार महिलाओं को समझाया, बुजुर्गों को समझाते हुए वो नजर आई, लोगों को जागरूक करते हुए भी वो नजर आई। और अगर कोरोना काल के दौरान जो बुजुर्ग महिलाएं टीबी से, कैंसर से पीड़ित थे, उनके लिए दवाई भी उन्हीं की ओर से मुहैया करवाई गई। और बात अगर कोरोना काल से पहले की करें तो आशा वर्कर्स लगातार अपना काम मुस्तैदी से करती रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल जो हैं वो शहरों में ही देखे गए हैं, तहसील में देखे गए हैं। तो ऐसे में गांव के आसपास प्राइवेट अस्पताल जरूर देखे गए हैं, लेकिन वहां तक जो गरीब लोग हैं अपना इलाज करवाने नहीं जा सकते हैं। तो रुक कर लेते हैं संजय शर्मा जो कि बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। हेलो संजय जी, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। ये आंगनबाड़ी वर्कर्स का धरना प्रदर्शन जारी है, अपनी मांगों को लेकर ये लगातार प्रदर्शन करें, क्या कहना चाहिए? प्रदेश में क्या स्थिति है इनकी? देखिए, जो शारीरिक शिक्षक हैं इनको इस बात को समझना चाहिए कि आंगनबाड़ी वर्कर्स है सर, ये आंगनबाड़ी वर्कर्स, पीटीआई टीचर्स नहीं है, आंगनबाड़ी वर्कर्स। आंगनबाड़ी वर्कर, देखिए आंगनबाड़ी वर्कर के बारे में जहाँ तक बात है, उन्होंने जो आंदोलन किया है, जो उनकी मांगे हैं, आप देखोगे कि 2014 के बाद जब से हमारी सरकार आई है, हमने आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी बहुत, उनका मानधन भी बढ़ाया, उनकी बहुत से सुविधाएं भी उनको दी है। लेकिन फिर भी बहुत सी अगर ऐसी दिक्कतें हैं इनको, तो सरकार के सामने अपनी बात को जायज तरीके से रखने में कोई बुराई नहीं है, वो रखे। लेकिन जितना ये सरकार कर सकती थी उससे आगे बढ़कर के हमारी सरकार ने किया है। अभी भी जो उनकी डिमांड है, अगर मुझे जानकारी मिलेगी कि क्या डिमांड है जेन्युइन,
तो जरूरी हम सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने हमेशा दरियादिली से ऐसे सब लोगों को जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं या इस तरह के टेम्परेरी लगे हुए हैं, उन सबके लिए बहुत सा काम किया है। बजट में भी बहुत प्रावधान किया और वैसे भी बहुत सी सुविधाएं उनको दी है। सुविधाएं कोई आगे भी ना देने की सरकार की मंशा नहीं है, धीरे धीरे सरकार सब चीजों को देगी। लेकिन मुझे लगता है कि आंदोलन की बजाय अगर वो बातचीत का रास्ता अख्तियार करेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार। आंगनवाड़ी वर्कर्स धरना प्रदर्शन कर रही हैं। कई दिनों पहले से आशा वर्कर्स का भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। क्या कहेंगे, सरकार ने कितना इनके हित के लिए काम किया है? देखिए, ये सरकार लोगों को नौकरी से निकालने वाली सरकार है। ये सरकार नौकरी देने वाली सरकार तो है नहीं, और ना ही ये सरकार नौकरी देना चाहती है। इनका इंटरेस्ट तो ये है आज की डेट में हरियाणा को सारे को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। इनका सरकार का कोई बोझ इनके सर पे रहे ना, और ये तो ये चाहते हैं। इनको कहने का कुछ और है और करने का कुछ और है। इनकी जो शक्ल है वो कुछ और दिखती है, असल में कुछ और है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ी झूठी सरकार है। इन लोगों ने पहली कलम के वायदे किए हुए हैं, आपको याद होगा, और वो वायदे जो है आज धूमिल हो चुके हैं। इन्होंने फिर उसके बाद सेकंड टाइम में 75 पार के वायदे किए थे। लोगों ने इनको 40 के नीचे ले आए। अभी भी इनको समझ में नहीं आ रहा। अभी भी ये लोगों को नौकरी से वंचित करने वाली सरकार है, नौकरी खाने वाली सरकार है। ये असल में ये नौकरी देने वाली सरकार नहीं है। बने हुए संजय जी, क्या कहना चाहेंगे अब? देखिए, ये कांग्रेस के लोग बड़े उपदेशक बनते हैं। सर, उपदेशक की बात नहीं, सर मुझे ये बता दीजिए, कोरोना काल के दौरान आशा वर्कर्स को क्या क्या सुविधाएं दी गई, ये बता दीजिए। जो अभी ये बात कर रहे हैं कि नौकरियां छीनने वाली सरकार है, अरे आप ध्यान करो कि ये जो शारीरिक शिक्षक भी आज आंदोलन पे केवल हुड्डा सरकार की नाकामी के कारण से, उन्होंने जो गलत तरीके से भर्ती की है, FIR भी हो चुकी है उस समय स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो ऐसा काम करने वाले लोग पैसे लेकर के भाई भतीजावाद करके भ्रष्टाचार करके करने वाले, वो हमें उपदेश देते हैं कि ये नौकरी छीनने वाली सरकार है। गलती हुड्डा साहब की, थोप रहे हैं हम मनोहर सरकार के ऊपर। जहां तक आशा वर्कर की बात है, जो कांग्रेस की सरकार छोड़ के गई थी भत्ते और इनके या इनको अपना आंगनवाड़ी वर्कर को, उनसे 4 गुना ज्यादा भत्ते ये सरकार दे रही है। हाँ, उनको नौकरी पक्का नहीं हो सकती हो, या उनको उस नाते भत्ते नहीं मिल सकते जो एक पक्के कर्मचारी को मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर इनकी कोई जायज मांगे हैं, सरकार उसके प्रति बिल्कुल दरियादिली रखने वाली सरकार है। मनोहर लाल जी हमेशा ऐसे सब लोगों के हितैषी हैं जिनको भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त अगर उनको मानधन नहीं मिलता, तो ये जायज तरीके से अपनी मांग को रखें। सरकार सुनने के लिए तैयार है, उनको पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन बिना मतलब से आंदोलन करना अच्छी बात। सर, बिना मतलब तो आंदोलन नहीं कर रही ना। ग्रामीण लेवल पर इन महिलाओं को जाकर इनकी आप समस्याएं देखिएगा, किस तरह से ये स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बड़े लेवल पर जोड़ती हैं। गांव में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग पुरुष है, जो किसी भी बीमारी से ग्रसित होते हैं, उनकी दवाई पानी का काम यही तो करती है। हॉस्पिटल कहाँ है ग्रामीण क्षेत्र में, मुझे ये बता दीजिए। किसी गांव में आपने हॉस्पिटल देखे हैं? मैडम, मैं तो इन सब आशा वर्करों को नमन करना चाहता हूं, जिस तरह से कोविड के अंदर इन्होंने अपनी स्वास्थ्य की, अपनी जान की परवाह न करते हुए लोगों की सेवा की है। ऐसे ऐसे पेशेंट्स को कंटेनमेंट जोन के अंदर जाकर के संभाला है। इसके लिए बधाई की बात है। उस नाते सरकार ने जितना कुछ इनके लिए कर सकती है वो कर भी रही है, पहले भी किया। चाहे इनकी वर्दी भत्ते की बात हो, चाहे इनका मान धन बढ़ाने की बात हो, या और सुविधाएं देने की बात हो, तो सरकार ने लगभग 300 गुना उसको बढ़ाया है। हाँ, और भी सरकार करेगी इसमें, ये अपनी बात को रखे, सरकार उसको जरूर सुनेगी और इनकी ओर से बात बार बार रखी जा रही है। आशा वर्कर से हमारे संवाददाता ने बात की, उनका कहना था कि वो तो 3 साल पहले भी बात कर चुकी हैं, तब भी सरकार ने कही थी कि आपका तो मानदेय बढ़ा देंगे, वो भी नहीं बढ़ा अभी तक। जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो जायज बात है उसको मानेगी सरकार। ये जायज बात है, ये जायज बात है। लगातार कई सालों से जायज बात तो नहीं दे सकती। जिस तरह के जिन टर्म एंड कंडीशन पे इन पे भर्ती हुई है, उसी आधार पे तो सरकार उनको भत्ते देगी, उनको मानधन देगी, उनको बाकी की सुविधाएं देगी, जिन सेवा तत्वों के आधार पर इनकी भर्ती हुई। अब इनको पक्का तो नहीं किया जा सकता ना, इनको रेगुलर कर्मचारी तो घोषित नहीं किया जा सकता। रेगुलर कर्मचारी की जो तनख्वाह होती है वो उसी तरह से होती है। आशा वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर जिस आधार पर भर्ती हुई है, उसी आधार पर उनको भत्ते दिए जाते हैं, उसी आधार पर उनको बाकी सुविधाएं दी जाती है।
चलिए, बहुत शुक्रिया संजय साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। केवल ढींगरा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आशा वर्कर्स का धरना प्रदर्शन जारी है। इससे पहले भी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर यूनियंस धरना प्रदर्शन करती रही हैं। एक निष्फल धरना प्रदर्शन रहा है, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। बार बार इनको धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। अब की बार ये देखना होगा कि इनके धरना प्रदर्शन से क्या इनकी मांगों को मान लिया जाता है। ये सरकार लगातार ऐसे ही दावे करती रहेगी कि उन्होंने तो चौतरफा विकास किया है, चहुमुखी विकास उन्होंने एक नेक इरादे से किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।